है और अब इसमें सियासत इतनी गर्म क्यों हो रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई खास बातें जो है लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर भी बताई। उन्होंने बताया कि 181 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त मुख्यमंत्री ने जिस दौरान जारी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में महिलाओं को लेकर कई योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं और हरियाणा में भी दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत लगभग 8,63,918 लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनके खातों में 181 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त कुछ दिनों पहले जारी की गई और उस राशि को मिलाकर 3 किश्तों में कुल 441 करोड़ रुपए की राशि अब तक लाडू लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा में महिलाओं को जा चुकी है। और इस योजना का लाभ अब सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए उन बच्चों की माताओं को भी देने का हकदार बनाया है जिन्होंने सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं या 12वीं में बोर्ड की परीक्षाओं में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 1 से 4 तक के जो बच्चे निपुण भारत मिशन के तहत अपनी कक्षा के स्तर की दक्षता हासिल करेंगे उनकी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ जिन माताओं ने अपने बच्चों की गंभीर या मध्यम कुपोषण से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगर लाडू लक्ष्मी योजना के बारे में और अधिक जानकारी दी तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के दौरान इस योजना की 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी। अपने संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में इसको रखा था और तब इसके जो मानदंड थे उसमें 18 से 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उन्हें 2100 रुपए की मासिक सहायता देने की बात कही थी। और 25 सितंबर 2025 को आवेदन के लिए इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और 1 नवंबर 2025 को लाडू लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी की गई और पहली किश्त में लगभग 5,22,000 महिलाओं को 109 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और 17 जनवरी 2026 को 2100 रुपए के बजाय 1100 रुपए देने का ऐलान किया गया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अब ये भी कहा है कि 2100 रुपए में से अब महिलाओं को 1100 रुपए जो है वो मिलेंगे और अब सरकार ने ये फैसला किया है कि 1,000 रुपए उन महिलाओं के आरडी या फिर जो एफडी उनका जो रिकरिंग डिपॉजिट होगा उसमें इन महिलाओं को उनका जो 1,00,000 रुपए है वो जमा किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई बातें जो है वो मुख्यमंत्री ने रखी और कहा है कि जो भी इस आरडी का या एफडी का नॉमिनी होगा उसे ये सारी राशि जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस तरह इस योजना का कहीं ना कहीं विस्तारीकरण मुख्यमंत्री ने कहा है कि किया जा रहा है और अब तक 8,63,918 लाभार्थी बहनों ने इसका जो लाभ है वो हरियाणा में लिया है और अब इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है जनवरी 2026 से। और अब 1,00,000 पहले 1,00,000 तक की जो आय वाले परिवार थे उनकी महिलाओं को ये लाभ दिया जा रहा था लेकिन अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की जी। जो बहन बेटियां हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। और इसमें ये भी बताया है कि जो 2026 से फरवरी 2026 से 1,100 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाएगी और बकाया रुपए की जो राशि है उसके द्वारा एक आरडी या एफडी खाता जो है वो संचालित किया जाएगा जो कि उनके नॉमिनी को महिलाओं का जो भी नॉमिनी होगा उन्हें प्रदान किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार अब इस योजना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है, उन्हें कटघरे में खड़े कर रहा है। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उन्होंने भी इस योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। कुमारी शैलजा की बात करें उन्होंने भी इस योजना को लेकर सरकार की नीयत पर कई बड़े सवाल जो है वो खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ये योजना पहले जिस तरह से 2024 में संकल्प पत्र में पेश की गई थी उस तरह से इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो नहीं किया जा रहा है और बार बार इस योजना में जो बदलाव है वो बदलाव किए जा रहे हैं और इन बदलावों की वजह से सरकार की नीयत पर जो है लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं के बयान जो है वो सामने आए हैं। अब जिस तरह से कुमारी शैलजा ने भी एक प्रेस नोट जारी किया है और इस प्रेस नोट के माध्यम से भी उन्होंने ये कहा है कि जो जिन भी महिलाओं को ये लाभ दिए जा रहे हैं उन महिलाओं को
कहीं ना कहीं इस योजना में अलग अलग जो चीजें हैं, पहले 2100 रुपए देने का वादा किया गया, अब 1100 रुपए देने जा रहे हैं। तो लगातार विपक्ष के द्वारा इस योजना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का यही कहना है कि महिलाओं के हकों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो फैसले हैं वो इस योजना के अंतर्गत लिए जा रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सतत काम जो है वो अलग अलग योजनाओं के तहत प्रदेश में किया जा रहा है। जी साक्षी, तो महिलाओं जो है वो जनता जो है उसका क्या कुछ रिएक्शन है इस बदलाव को लेकर? महिलाएं कैसे स्वागत कर रही हैं इसका? जी देखिए, आपको बता दें कि महिलाओं ने, क्योंकि जब ये ऐप लॉन्च हुई थी, एक कुछ घंटों के भीतर ही लाखों महिलाओं ने इस ऐप को लॉन्च किया था और इसके तहत अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो महिलाओं ने करवाया था। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है, सरकार का भी यही कहना है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यही कहते हैं कि महिलाओं का इसमें इंटरेस्ट है और किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी इस योजना में न हो, इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनका ऐप के थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, उनकी फेस स्क्रीनिंग होती है, उनकी आईज की जो ब्लिंक से स्क्रीनिंग है वो की जाती है, ताकि किसी भी तरह से कोई अपात्र महिला जो है वो इस योजना का लाभ न ले। और इसको लेकर लगातार हर माह महिलाओं को अपनी मौजूदगी का जो एक टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है या जो सबूत है वो इस ऐप पर देना होता है, ताकि पात्र महिलाएं ही इसका लाभ ले पाए और कोई अपात्र महिलाएं इसका लाभ न ले पाए। और तीसरी किस्त अब चूंकि जारी हो चुकी है तो महिलाएं भी जो है लगातार सतत इसमें जुड़ती जा रही है और कोई भी महिला जब आवेदन करती है तो 24 या 48 घंटों के अंदर ही उनका वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद उन्हें महिलाओं को उस अगले माह से जो योजना का पात्र लाभ है वो सरकार की ओर से। जी साक्षी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में अभी मेरे साथ इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।